यानी मेष राशि। स्वागत है आपका हैप्पी हाई टैरो में। ये है आपकी दिसंबर मंथली रीडिंग, जिसे आप अपने सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन तीनों के लिए ही देख सकते हैं। यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो आपका साइन निकलता है या आपका कुंडली में जो साइन है, दोनों के लिए ही आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो पहले आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे और फिर आपके ऑरेकल कार्ड्स। स्टार्ट करते हैं जानने से कि दिसंबर में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए हमारे पास है द मून, द हर्मिट और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिसंबर में आप खुद को बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं, बहुत बोर्डम सेट इन कर सकता है आपके लिए, बहुत फ्रस्ट्रेटेड आप महसूस कर सकते हैं अपने काम से। आप स्टूडेंट हो या आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें आपके मर्जी के मुताबिक उस गति से आगे नहीं बढ़ रही हैं जैसा आप चाह रहे हैं। शायद आपको रिजल्ट्स उतने नहीं मिल रहे हैं जितना आप चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा डर किक इन करने वाला है आपके अंदर अपने करियर को लेकर के। लेकिन द हर्मिट कार्ड आपको ये बता रहा है कि ये जो डर है आपका, और ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी इनफैक्ट एनर्जी होती है, ये बेसिकली मनगढ़ंत होती है इन द सेंस कि चीजें उतनी खराब नहीं हैं जितना आपको लग रहा है। और इसीलिए द हर्मिट कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है एज गाइडेंस, जो आपको बोल रहा है कि आपको तहश में आकर कोई भी चीज बदलने की जरूरत नहीं है। ना तो आपको अपना बिजनेस चेंज करने की जरूरत है, ना आपको अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत है, ना तो आपको अपना कोर्स चेंज करने की जरूरत है। आपको सिर्फ खुद को थोड़ा और टाइम देना है इस सब में अच्छे से एडजस्ट होने के लिए, चीजों को थोड़ा सेटल डाउन होने के लिए। चीजें उतनी खराब नहीं है जितना आपको लग रहा है। और एक दूसरी एडवाइस जो यहाँ पर मिल रही है आपके लिए, वो ये है कि आपको कभी भी कोई डिसीजन लेना पड़े दिसंबर के महीने में अपने करियर से रिलेटेड, नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई से रिलेटेड, अपने गट फीलिंग की ज्यादा सुनिएगा, अपने इंट्यूशन की ज्यादा सुनिएगा। अपने डर को अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी मत होने दीजिएगा। जितना ज्यादा आप डर से काम लेंगे, उतना ही कम आपको क्लैरिटी मिलेगी अबाउट आपको आगे क्या करना है, आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी दिसंबर में। उसके लिए हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन और नाइट ऑफ कप्स। आप में से जो लोग ऑलरेडी एक अच्छी रिलेशनशिप में हैं, वहां पर चीजें स्मूथली ही चलेंगी, रोमांस बरकरार रहेगा। लेकिन हाँ, काम के प्रेशर की वजह से एक दूसरे के साथ उतना आप टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। आप में से कुछ लोग के पास एक ऐसे इंसान का मैसेज आने वाला है जो कि इससे पहले आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहा था। इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला तो ये कि इनको बहुत ज्यादा गिल्ट था किसी चीज का, जिन्होंने आपके साथ जैसे भी पेश आया था पास्ट में, उस वजह से इन्हें आगे का रास्ता नहीं नजर आ रहा था। उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो आपको अप्रोच कैसे करें, और इसीलिए बहुत इनएक्टिविटी थी उनकी तरफ से। बट जैसे जैसे दिसंबर खत्म होने को आएगा, वैसे वैसे ये इंसान अपने इनएक्टिविटी मोड से बाहर आकर आपकी ओर एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। ये कोई कम उम्र का, आपसे कम उम्र का वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, बट ऐसा जरूरी नहीं है। आप में से जो लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ में भी कोई आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड इन अभी फिलहाल रिलेशनशिप्स में नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं आपका जो हेल्थ है वो कैसी रहने वाली है दिसंबर में। तो उसके लिए हमारे पास है द फूल, जस्टिस इन रिवर्स और डेथ। इंटरेस्टिंग, द फूल और डेथ विथ जस्टिस इन रिवर्स इन बिटवीन, ये दोनों ही आपको सबसे स्ट्रांगली जो बात बोल रहे हैं वो ये है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, जो कि आप नहीं करें। जस्टिस इन रिवर्स इंडिकेट करता है कि आपकी वर्क लाइफ बिल्कुल भी वर्क लाइफ और होम लाइफ बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। आपका मेजॉरिटी टाइम काम 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 में जा रहा है। अपने घर वालों के साथ आप बहुत कम टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, आपको खुद के लिए बहुत कम टाइम मिल पा रहा है। वो चीज आपको चेंज करने की जरूरत है, उस चीज को आपको खत्म करने की जरूरत है।
आपकी लाइफ अभी बैलेंस में बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आपने उस चीज़ को नहीं सुधारा तो वो आपके ऊपर टोल लेगी, आपकी हेल्थ वो चीज़ बिगाड़ सकती है आगे जाकर। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम में और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रखें, दोनों चीज़ों को इक्वल टाइम दें। इनफैक्ट अपने लिए भी जितना ज़्यादा समय हो सके आप निकालें। अब देख लेते हैं आपके ऑरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। गुड, क्योंकि आपके लिए द मून कार्ड निकल कर आया था, जो इंडिकेट कर रहा है कि आप दिसंबर भर थोड़ा डरे डरे से रहने वाले हैं। आपको खुद पर यकीन थोड़ा कम होगा। इनफैक्ट आप लोगों की वैसे भी टेंडेंसी है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं कभी कभी। वो आपको नहीं करना है। आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि चीज़ें, जैसे कि मैंने बोला था, कभी भी उतनी खराब नहीं है जितना आप उसको अपने दिमाग में प्रॉब्लम को आप बढ़ा लेते हैं ओवर थिंकिंग कर करके। ये ओवर थिंकिंग का कार्ड है, आपको उस चीज़ से बचना है। और बिलीव इन द इम्पॉसिबल कार्ड पे यही बोल रहा है कि आपको फेथ रखनी है कि आप जो चाह रहे हैं, आपके जो भी गोल्स हैं अपने करियर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, वो सारे पूरे होंगे। शायद आपको अभी करंट सिचुएशन की वजह से ऐसा लग रहा हो कि नहीं हो पा रहा है, या आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बट दिस इज ऑल टेम्पररी। ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ एक फेज है। उसके बाद हमारे पास है ट्रैंक्विलिटी। वही मैसेज जो आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर हमारे पास आया था, वो मैसेज दोबारा आप ऑरेकल कार्ड्स भी आपके लिए निकाल रहे हैं कि आपको दिसंबर में समय निकालना होगा अपने लिए। थोड़ा मी टाइम आपको निकालना होगा रिलैक्स करने के लिए, सेल्फ केयर के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपके लिए। आप लोग अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने मेंटल वेलबींग के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग सिर्फ काम का स्ट्रेस ले रहे हैं और काम 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 काम, दैट्स इट। बट ये आगे जाके आपको प्रॉब्लम दे सकता है, इसीलिए वक्त रहते आपको चीजें बैलेंस आउट करने की बहुत जरूरत है एरीज। उसके बाद हमारे पास है डिवोशन। डिवोशन कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि स्पिरिट ने भी देखा है कि आप अपने काम के प्रति, अपने गोल्स के प्रति कितने ज्यादा कमिटेड हैं, आप कितना अपने आप को झोंक देते हैं उस चीज में, कितना जी जान लगाकर आप काम करते हैं। और इसलिए स्पिरिट आपको ये बता रहे हैं कि उनको ये बात बहुत पसंद है आपके बारे में, और वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं आपके मिशन में। दो चीजें आपको अपने जहन में रखनी है। पहली तो ये कि जैसे यहाँ पर भी स्पिरिचुअल गाइडेंस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ भी हमारे पास हर्मिट कार्ड आया है कि आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं दिसंबर के महीने में, बहुत सारे लोगों को भले ही आप कंसल्ट करें, लेकिन करिएगा वही जो आपको सही लगता है। अपने इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को ध्यान में रखकर आपके लिए चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, वो रिलेशनशिप भी बहुत स्मूथली चलेगी। आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत लॉयल रहेगा आपकी तरफ, वो चीज़ भी यहाँ पर नजर आ रही है। और स्पिरिट भी आपको ये बोल रहे हैं कि उन्हें भी आप बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पिरिट भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इस बात की कि आप कितने हार्ड वर्कर हैं, कितने डेडिकेटेड हैं। इसीलिए अपनी सोच को क्लियर रखने की कोशिश करिए, अपने डिसीजंस को क्लाउडेड मत होने दीजिए अपने डरों की वजह से, और ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस तो बिल्कुल मत लीजिएगा। हालांकि आप लोगों के लिए थोड़ी इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है स्ट्रेस ना लेना, ओवर थिंकिंग ना करना, बट हो सके तो कोशिश करिएगा कि आप ऐसा थोड़ा कम करें। और आखिरी कार्ड आपके लिए है इंट्यूशन। ये कह रहा है लिसन टू योर इनर विजडम। ये 3 बार ये सेम मैसेज आपके लिए आ चुका है अब एरीज, तो ऑफ कोर्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पिरिट चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल मिस ना करें इस मैसेज को। आपको जो आंसर्स चाहिए हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन जो भी है वो आप ही के अंदर है। सारे सोल्यूशन, सारे आंसर्स आपके पास ऑलरेडी हैं। आपको शायद वो चीजें सुनाई नहीं देती हैं, आपको अपने डरों की वजह से, अपनी चिंताओं की वजह से खुद के अंदर से वो आंसर्स मिल नहीं पाते हैं। इसीलिए कामनेस आपको बहुत चाहिए। आप मेडिटेट करिए, आप थोड़ा मी टाइम अपने लिए निकालिए, रिलैक्स करिए, एंड ट्रस्ट मी, जो सोल्यूशंस आप ढूंढ रहे हैं, जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आपको अभी इतनी बड़ी लग रही हैं, वो बहुत छोटी लगने लगेंगी आपको। ऑलराइट, आई होप आपका दिसंबर का महीना बहुत अच्छा बीते एरीज। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।